जय हिंद सभी साथियों को। इजी मैथ्स बाय अब्बास सर में आप सभी का स्वागत है। आज आपको बताया जाएगा उच्चारण स्थान, व्यंजन का और स्वर का उच्चारण स्थान कहां से होता है। इसका मतलब यह है कि हर एक अक्षर का, हर एक वर्ड का बोलने का जो स्थान होता है, मतलब मुंह के अंदर से एक जगह से वो अक्षर को बोला जाता है। आज वही बताया जाएगा, उच्चारण स्थान। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। चलिए अब आपके सामने हेडिंग लगा हुआ है, एक उच्चारण स्थान का है, एक आपका वर्ड का है, नाम का है और कुल मतलब टोटल। पहली हेडिंग लगाएंगे हम लोग कंठ का। एक होता है कंठ, ध्यान से देखते जाएंगे, एग्जाम में यहां से आपके क्वेश्चन बनता है। कंठ, कंठ वाले उच्चारण स्थान में कौन कौन से अक्षर आते हैं और कंठ होता क्या है, पहले लिख लीजिए। कंठ में आता है का, खा, गा, घा, अंगा। अब इसको अगर आप लोग बोलना स्टार्ट करेंगे, का, खा, गा, घा, अंगा। अब ये पांचों को बोलने में ना आपका कोई होठ का कोई काम है, ना आपका दांत का कोई काम है, ना आपका तालुक कोई काम है। बस आप लोग मुंह थोड़ा सा खोलिए और बोलना स्टार्ट कर दीजिए। का, खा, गा, घा, अंगा। जहां से आप लोग बोले इसी को कहते हैं कंठ। और ये का से लेकर अंगा तक ये आता है कंठ में। और आता है आपका, अगर इसमें आपका व्यंजन की बात है, व्यंजन में मतलब का वाली लाइन कंठ की होती है। का, कंठ, कंठ, का। अगर स्वर की बात किया जाए तो स्वर में दो अक्षर होते हैं जो कंठ में आते हैं। एक आपका छोटा आ, दूसरा आपका बड़ा आ। ये दो अक्षर हो गए, आ, आ। क्लियर है। एक और अक्षर होता है इसी में, एक होता है हा। बोलिए, हा। एक होता है जो आपको बताया गया था आहा, इसको विसर्ग भी कहते हैं, आहा। अब ये जितने भी अक्षर लिखे हैं इसको आप लोग बोलना स्टार्ट करेंगे तो इसमें, इसको बोलने में आपको होठों को कोई जरूरत नहीं, अपने जबान को दांत में लाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तालू में टच करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ और सिर्फ आपके कंठ से इसका उच्चारण निकलेगा। आ, आ, का, खा, गा, घा, अंगा, हा, आ। यही कंठ है भैया, बस यही कंठ है। और इसका जो नाम होता है वो कंठ ही होता है। अब इसको याद करने की आपको ट्रिक बताया कि इसमें आपको कुछ ज्यादा याद नहीं करना, कुछ ज्यादा इसमें मेहनत नहीं है भाई। कंठ, कंठ के मतलब ऐसा अक्षर, ऐसा वर्ड जो आपके कंठ से निकले। और ये टोटल कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 to 9, ये टोटल 9 होते हैं। ये भी पूछा जाता है कि कंठ अक्षर कितने होते हैं, कंठ अक्षर कितने होते हैं, तो वहां पे फिंगर में काउंट करने की कोई जरूरत नहीं, बस याद है। कंठ के बाद होता है तालु, कंठ के बाद तालु। तालु में कौन कौन सा, देखिए का के बाद अंगा, का, खा, गा, घा, अंगा, का वाली लाइन होगी। का वाली लाइन के बाद चा वाली लाइन, चा, छा, जा, झा, इया। 5 जो होता है, ये ऊपर हो गया क्या, का वर्ग, नीचे वाला हो गया चा वर्ग। अगर इसमें अब स्वर की बात किया जाए तो छोटा बड़ा आ तो हो गए कंठ के, उसके बाद छोटी ई और बड़ी ई तालु के। लॉजिक लगाइए भाई इसमें। जब तक आप लोग लॉजिक नहीं लगाएंगे, अपना माइंड नहीं लगाएंगे, तब तक दुनिया का कोई स्कूल, दुनिया कोई टीचर आपको नहीं पढ़ा सकता। पढ़ना है तो आपको अपने से पढ़ना है, ठीक है। छोटी ई, बड़ी ई, ई, चा, छा, जा, झा, इया। और एक होता है इसमें या,
या और तालव्य शाह, सिटी वाला शाह नहीं भाई, तालव्य शाह। अब ये जो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अक्षर ऐसे होते हैं जो आपके तालु से निकलते हैं। अब तालु किसे कहते हैं ये निकालने के लिए आपको चा वाला निकालना पड़ेगा। चा वाला, चा, छा, जा, झा, इया, ज्यादातर आपके ये तालु से निकलता है। तालु तो इसी को कहते हैं। अब इसको अगर ई या शा, ये सब तालु है और इसी को हम लोग हिंदी में नाम इसका तालव्य रखा गया है। इसका नाम रखा गया तालव्य, तालव्य। सभी नाम याद करते चले जाएंगे। और तालव्य की संख्या है टोटल 9। 9 ही गिनते जाइए भाई, 9। तालव्य के बाद आता है मूर्धा। मूर्धा, मूर्धा नहीं, मूर्धा। लॉजिक लगाइए। इया के बाद आता है टा वाला वर्ग, टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, ला। 5 तो ये हो गए, सीधा 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 5 ही हो गए। अगर स्वर की बात किया जाए तो इसमें आता है मूर्धा में री, सिर्फ इसमें एक ही आता है री, री, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। और इसमें 2 और आते हैं। एक हो गया रा, क्योंकि ऊपर तो आया था या, नीचे आ गया रा। और ऊपर आया है तालव्य शाह तो नीचे आएगा मूर्धन्य शाह। अब फिर से देखिए टा, टा। जब आप लोग टा बोलेंगे तो आप लोग की जीभ ऊपर टकराती है, ऊपर टकरा के नीचे गिरती है आपकी जबान। टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, रा, शा और री, ये सब आपकी जबान जाती है मूर्धा पे। तो इसको हम लोग कहते हैं, ये मूर्धा को, मूर्धा नहीं है, मूर्धा नहीं भाई, जबान से निकल गया मूर्धा। इसको कहते हैं मूर्धन्य, मूर्धन्य। इसी का नाम है मूर्धन्य। और मूर्धन्य टोटल कितने होते हैं? 5 3 8, टोटल ये 8 होते हैं। नंबरिंग भी जरूरी रहता है क्योंकि एग्जाम में कभी कभी नंबरिंग भी पूछता है। अगला होता है दंत। दंत से मालूम चल रहा है कि दांत। डाबर लाल दंत मंजन, डाबर लाल दांत का मंजन, दांत वाला मंजन। दंत मतलब दांत। अब ऐसे अक्षर जो दांत के माध्यम से बोले जाते हैं, ऐसे अक्षर जो आपको बोलने में आपकी जीभ आपके दांत का सहारा लेती हो, दंत कहलाती है। कौन कौन से? ड़ा, ता, था, दा, धा, ना। 5 अक्षर तो जरूर रहेगा इसमें, 5 अक्षर ता वाला जरूर रहेगा। और इसमें 2 और होते हैं। ना के बाद ला और एक। जब भाई ये शा दोनों आ रहा है तो एक शा क्यों छूट जाए? या राला शा शा सा, या राला शा शा सा। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 होते हैं। दंत आपका 7 होता है। इसको, इसकी जो दंत की हिंदी होती है उसको कहते हैं दंत्य। ये ता आधा हो जाएगा या जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा दंत। एक होता है ओष्ठ, एक होता है ओष्ठ। ओष्ठ मतलब ऐसा अक्षर जो आपके होठ के माध्यम से निकले, होठ के माध्यम से निकले। जैसे आपका ना के बाद पा, पा बोलेंगे तो होठ का सहारा लेना पड़ेगा। फा, बा, भा, मा। अब ये 5 अक्षर बिना होठ के माध्यम से नहीं बोल सकते। होठ से ये अक्षर का निकलना तय है, लाजिम है। और अगर इसमें स्वर की बात किया जाए तो स्वर आप जब बोलेंगे तो कौन सा ऐसा अक्षर है, ऐसा स्वर है जो आपके होठ से निकले? उ, उ, 2 इसमें से निकल आया। उ, उ, उ,
खत्म। ओष्ठ को कहते हैं ओष्ठ, ओष्ठ, और ये टोटल होते हैं 5 2 7, ये भी 7 होता है। बात क्लियर है? एक बार फिर से दोहरा दे रहे हैं, एक बार हम फिर से दोहरा दे रहे हैं इसको। उच्चारण स्थान प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, उच्चारण स्थान प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, ऐसे अक्षर जिसका उच्चारण कहां कहां से होता है उसके बारे में आज जानकारी रहेगी। हेडिंग लगा है उच्चारण स्थान, वर्ण, नाम और कुल। टोटल उच्चारण स्थान होते हैं 5, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ कहते हैं जो आपके कंठ से निकले, इसमें टोटल संख्या, टोटल अक्षर है 9, का से लेकर अंगा तक, छोटा बड़ा आ, हा और आहा। दूसरा है तालु, तालु में भी होते हैं 9, तालु में 9 होते हैं, छोटी बड़ी, चा छा जा झा या और तालव्यशा, इसको तालव्य कहते हैं। तीसरा होता है मूर्धा, मूर्धा में पहला आता है री जो स्वर है, री के बाद टा ठा डा डाड़ा, फिर रा, फिर उसके बाद मूर्धन सा, इसको कहते हैं मूर्धन। ये टोटल 8 प्रकार के होते हैं। उसके बाद आता है दंत, दंत से मालूम चल रहा है ऐसा अक्षर जो आपके दांत के माध्यम से निकले, दांत का सहारा लेके बोला जाए, ता था दा दा ना लासा, इसको कहते हैं दंत्य। ये टोटल 7 प्रकार के होते हैं। एक होता है होष्ठ, ओष्ठ, ओष्ठ का मतलब होठ, लिप, ऐसे अक्षर जो आपके होठ के माध्यम से बोले जाते हैं। उ ऊ 2 हो गया, पा फा बा बा मा, ये 7 होते हैं, इसको हम लोग ओष्ठ कहते हैं। अब आ जाए जो आपको याद करने का तरीका है, ये कैसे याद होगा। हो सकता है ये बारी बारी से ना याद होके इधर उधर याद हो जाए, हालांकि याद तो आपका 5 रहेगा, लेकिन ये नहीं मालूम चल पाएगा पहले नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर कौन है। जैसे वेद होता है, कुछ लोग का वेद तो पूरा याद रहता है, लेकिन वेद में कौन सा पहला वेद है, कौन सा दूसरा वेद है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो इसके लिए आपको ट्रिक है, रामबाण ट्रिक है। कंठ का के, तालु का टी, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। KTM 2, एक बच्चा अपने पिता से कहता है पापा हमको KTM चलाना है, बस ख्वाहिश है हमारे KTM चलाने की। बगल वाले लड़के ने हमको ताव दे दिया है, वो बुलेट लग रखा है, उसने बोला तुम्हारी औकात नहीं KTM चलाने की, बस हमको KTM चाहिए, कल ला के दो। तो बच्चा अपने पापा से बोलता है पापा बस KTM दो। के कंठ, टी तालु, एम मूर्धा, डी दंत, ओ ओष्ठ, KTM दो भाई। चलिए अब ये हो गया, ये 5 की बात है। अब कुछ अक्षर, कुछ वर्ड ऐसे आते हैं जो दोनों के सहारे से बोले जाते हैं। ये तो सिंगल है, ये वाला तो सिंगल है, इसकी तो कोई बात नहीं, ये तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, ये तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब ऐसे अक्षर भी आते हैं जो 2 कैटेगरी में एक साथ बोले जाते हैं। एक हेडिंग लगाइए, कंठ अक्षर ऐसे होते हैं जो दोनों के उच्चारण से निकलते हैं, कंठ से भी और तालु से भी। ऐसे अक्षर जो है वो कंठ से भी निकलते हैं और तालु से निकलते हैं। कंठ कहते हैं कंठ, तालु कहते हैं तालव्य। इसको अगर मिला देंगे तो ये बन जाएगा कंठ तालव्य, ये कंठ तालव्य बन जाएगा। कंठ तालव्य में आपके 2 अक्षर आते हैं, एक होता है ए, एक होता है ए, एक होता ए, दूसरा होता ए। ए और ए बोलेंगे तो ये कंठ से भी निकलेगा, तालु से भी निकलेगा। इसका दो उच्चारण स्थान है, इसका उच्चारण स्थान 2 जगह है, एक तो आपका कंठ है, दूसरा आपका तालु है, इसलिए इसको कंठ तालु को मिला के कहते हैं कंठ तालव्य। कंठ और तालव्य को मिला कहेंगे। दूसरा होता है, एक तो हो गया कंठ और दूसरा हो गया ओष्ठ।
इसको कहते हैं कंठोष्ठ। ऐसा अक्षर जो आपके कंठ के साथ साथ होठ का भी यूज करता हो बोलने में, उच्चारण निकालने में, कंठोष्ठ कहते हैं। इसमें दो होते हैं, बचा क्या, ओ औ ये कंठ से निकलता है और होष्ठ से ओ, तो ये कंठोष्ठ हो गया। एक हो गया दांत से निकलता है दंत, दूसरा ओष्ठ से निकलता है, तो इसको मिला देंगे दंत्योष्ठ। दंतोष्ठ, इसका मतलब यह है कि एक अक्षर, कुछ अक्षर ऐसे भी हैं जो दांत के साथ साथ ओठ का भी यूज करते हैं निकलने में। इसमें एक अक्षर होते हैं, बिचारा वाह एक ऐसा अक्षर है जो दांत के साथ साथ होठ का भी यूज होता है बोलने में। वाह दांत का भी यूज होता है। मुख नासिक के, मुख नासिक, नासिक एक जगह का नाम है। मुख नासिक ये क्या होता है, ऐसा अक्षर, ऐसा वर्ड जो मुख के साथ साथ नाक का भी यूज करता हो। मुख के साथ साथ नाक का, मतलब ज्यादातर इसमें नाक का ज्यादा यूज करता है, मुख का कम करता है। जो नाक का उपयोग ज्यादा करे और मुंह का कम करे, मुख नासिक कहते हैं। मतलब नाक से हवा ज्यादा निकलती है इसको बोलने में, मुंह से कम निकलती है, इसको कहते हैं मुख नासिक। इसमें आता है एक अनुस्वार, उसके बाद लास्ट वाला अंगा, नेक्स्ट चा वाले लास्ट में इया, टा के वर्ग में लास्ट में ड़ा, ता के वर्ग के लास्ट में ना, इसमें लास्ट में सब आता है एक माँ। ये इसमें मुख नासिक में सब लास्ट में आता है, इसलिए इसको मुख नासिक कहा गया है। इसको बोलने के लिए आपको नाक से ज्यादा सांस देनी पड़ेगी, मुंह से कम निकलेगी, तो इसको मुख नासिक कहते हैं। बात क्लियर है? एक बार इसको अच्छे से देखना है, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन KTM 2 आपको याद रख लेना है। KTM 2 अगर याद रख लिए तो फिर ये चीज आपको भूलने की नहीं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके जरूर जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच।